अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और अब हम सिक्योरिटी करेंगे सेफ सिटी से बनाम सरकार। हम इस वक्त सेफ सिटी लाहौर हेड क्वार्टर के अंदर हैं और सेफ सिटी लाहौर हेड क्वार्टर के अंदर हम आज आपको दिखाएंगे कि मुहर्रम हराम की वजह से जो सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी की गई है वो क्या क्या है। हम आज ये भी जानेंगे कि क्या नई इक़दाम किए गए हैं और आज की स्पेशल चीज़ ये है कि AI का इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा अब सिक्योरिटी को लेके पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान वहाँ उस AI सिक्योरिटी के अंदर कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान किस तरह AI की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। आप मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन्स देख रहे हैं और आज के शो की एक और ख़ास बात है वो ये है कि अब पूरे पंजाब को सेफ सिटी से सिक्योर कर दिया गया। वो पहले कभी जो हमने विजन सुना था, वो जो हमने सुना था कि ये ख्वाब है कि पूरा पंजाब सेफ सिटी की अंदर आए, उसके अम्ब्रेला के अंदर आए और वो सिक्योर हो, उसको कैमरे की आंख देखे और जहाँ पर भी आप पंजाब के अंदर ट्रैवल करें, सफ़र करें तो ख़ुद को सिक्योर फील करें। आपको ये एहसास हो कि आपके सिक्योरिटी इदारे आपको देख रहे हैं और आप महफूज हैं और महफूज हाथों में हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे जो 43 के करीब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के और 2 मेरे ख्याल से तहसीलों के अंदर कैमरे लगाए गए हैं और वहाँ सेफ सिटी सेंटर्स बनाए गए हैं। उनकी तमाम की तमाम फीड यहाँ पर आपके सामने आ रही है और तमाम शहरों को आप देख रहे हैं, खानेवाल, खुशाब, कसूर, जेलम, झंग, हसन अब्दाल, बिहाड़ी, टक्सला, मियाँ वाली, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, यहाँ पर तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके मौजूद हैं। यहाँ लाहौर मौजूद है। 9वां और 10वां मुहर्रम बड़ा सेंसिटिव होता है शहर के अंदर, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं। जब वो इस प्रोसेशन का हिस्सा बनते हैं या वो जब इस स्पेशल एक्टिविटी के अंदर आते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी हैज़र्ड क्रिएट हो जाता है। तो उस सारे को कवर करने के लिए, उसको देखने के लिए सेफ सिटी बहुत मुतहरिक है। हमारी फोर्सेस तो मुतहरिक हैं ही हैं, पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, तमाम मुतहरिक हैं और वो वहाँ मौजूद हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन कैमरे की आंख से और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसको किस तरह देखा जा रहा है और इसको किस तरह सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है, वो आज के शो में आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं SP जुल्फ़िकार अली खान साहब जो यहाँ पर ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं सेफ सिटी में और मुहर्रम अल-हराम की मुनासबत से हम यहाँ पर आए हैं और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। हम ये देखने आए थे कि सेफ सिटी किस तरह काम कर रहा है और अब इन दिनों के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि सेफ सिटी की वजह से हम बड़ा सेफ़ फील करते हैं, कम से कम लाहौर शहर के अंदर, कि हमें मालूम है कि सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं और बहुत सारे क्राइम रुक जाते हैं इस वजह से। तो हमें प्लीज़ बताइएगा कि इस दफ़ा मुहर्रम अल-हराम की मुनासबत से आपने क्या तैयारियाँ की हैं और क्या स्पेशल जो आपने उसके अरेंजमेंट्स किए हैं वो बता दीजिए। देखिए सर, 2016 से ऑनवर्ड ये सेफ सिटी फंक्शनल हुआ है। जी ऐसा ही है। और आज हम 10 साल बाद 2026 में खड़े हैं। तो ऑलमोस्ट इसने 10 मुहर्रम अल-हराम जो हैं वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के वो देखे हैं। जी ऐसा ही है। तो अगर आप उनको कंपेयर 2016 से आज 2026 से करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। जी ऐसा ही है। यानी कि आप ये देखें कि पहले सेफ सिटी का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था कि वो एक कैमरा है वहाँ पे और उसको वो लोग मॉनिटर करते हैं, या वहाँ पे 15 की कॉल है जहाँ पे वो कोई लोग अप्रोच करते हैं अगर कोई उनके साथ ऑफेंस हो जाता है। लेकिन सर अब सिचुएशन थोड़ी सी उससे आगे चली गई है। मसलन इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आई हैं, तो AI में जितनी एडवांसमेंट आई है, तो उस सारे को इस्तेमाल करते हुए अब क्राइम को डायरेक्ट हिट किया जा रहा है। अच्छा। और इसके अलावा जो मॉनिटरिंग है, वो उसकी जो सर्वेलेंस है, उसका स्विफ्ट एक निज़ाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतारफ़ हुआ है कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि अगर जो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कि मैन होल्स के मुतल्लिक हों, सुथरा पंजाब के रेलेवेंट हों और इसके अलावा बल्दिया के मुतल्लिक वो पैनिक बटन भी डील कर रहे हैं। जी सर। 15 का तो वो पहले हमारे PCOs 1 by 1 कैमरे में देखते थे। जी ऐसे ही। तो अब जो है वो AI के ज़रिए तकरीबन 5-1000 ऑब्जर्वेशन एट ए टाइम हमारा जो वो कैमरा है
वो उससे इंफॉर्मेशन फीड मिलती है और उसको फिर एक ही हमारा पीसीओ जो है उतने ही टाइम में 7-8 घंटे में उसको वैलिड कर देता है। पीसीओ आपकी ऑफिसर, ये जो हमारे ऑफिसर जी ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अब वो जो मैन पावर बहुत एक्स्ट्रा इस्तेमाल होती थी और काम थोड़ा होता था, अब थोड़ी मैन पावर के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यानी कि एआई ने काफी हेल्प किया जी आपको। जी। चलिए हमें जरा थोड़ा दिखाइएगा कि ये स्क्रीन्स के बारे में। ये सब देखें, अगर ये स्क्रीन देखें तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लाहौर इस साइड पे नजर आ रहा है। जी, डिस्ट्रिक्ट लाहौर ठीक है नजर आ रहा है नहीं, जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर की ये बच्चे नीचे से बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं। कुछ डिस्प्ले वो वॉल के ऊपर हैं और कुछ डिस्प्ले जो है वो नीचे पॉड्स के ऊपर जो है ठीक वो बराह रास्त मॉनिटरिंग मुख्तलिफ वॉल इवेंट्स के ऊपर कौन से डिस्प्ले आते हैं? सर ये डिस्प्ले जैसे कि हाँ ये मेन जो पब्लिक मकामात हैं जो हमारे, ये उसके लिए हैं। और सेकंड इसके अलावा कोई इवेंट्स हो जाएं, कोई फॉर एग्जांपल जैसे अब आप मुहर्रम अल हराम के, तो हम जहाँ पे मुहर्रम का जो प्रोसेशन होगा उसको लाइव मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा कोई अगर फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उनको जो है वो उसके बड़े डिस्प्ले के ऊपर दाता दरबार भी यहाँ पर हमें बिल्कुल दाता दरबार की जो 9 मुहर्रम का जो इवेंट होगा तो वो भी उसको कवर करेंगे। अब हम जिसी को कह के यहाँ पर दरबार को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप यहाँ से दाता दरबार को देख सकते हैं, मीनार पाकिस्तान, हिस्टोरिकल प्लेसेस और जितना भी अपना इंडोर अपना ओल्ड वॉल सिटी है आप उसको सब। अच्छा, वॉल सिटी के अंदर जैसे हम मोची दरवाजे की बात करते हैं तो उसके अंदर भी कैमरास लगाए गए हैं या स्पेशल? उसमें जहाँ से हमारे मेन प्रोसेशन जुलूस जो है, जैसे निसार हवेली वाला जो जुलूस है, तो उसको तो फुली हमने जो है ना उसको कवर किया है। स्पेशल तकरीबन को 300 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। और हाँ, और जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स आ रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैमरे ऐसे हैं जो कि परमानेंट लेवल पे वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर उनकी वजह से कहीं ब्लाइंड स्पॉट आता है तो हमने फिर पोर्टेबल कैमरे जो है वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं ताकि हम उसको 100% जो है वो कवर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हिंड्रेंस तो नहीं कोई आती, जैसे रुकावट तो नहीं की जा सकती इनकी फीड के अंदर जो आपको यहाँ मिल रही हो? नहीं, हमारे वो वायर के साथ कनेक्टेड है और उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो अगर नेट वगैरह चला जाए तो ये हमारा पूरा निजाम साहब क्या हम दाता दरबार देख सकते हैं? थोड़ा सा पीछे आ जाए। ये इसमें हमारे 16 कैमरे जो है वो इंडोर उसके प्रेमिसेस के अंदर है और तकरीबन को 62 से ज़्यादा जो है वो आउटडोर स्कर्ट्स के अंदर जो है ना वो हमारे कैमरे, जो उसमें गलियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ रूट्स आ रहे हैं जहाँ से VIP की मूवमेंट होगी, जहाँ पे आम लोगों की जो है मूवमेंट होगी, खवातीन का पोर्शन है, मर्दों का पोर्शन है, लंगर खाना है, उसके अलावा वहाँ पे पार्किंग का निज़ाम है। तो उस सारे को अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारी कुछ साइट्स जो है ना वो डिसमेंटल। अच्छा, इन्होंने उनको रूट अलग से दिया है? जी, इंतजामिया ने, ज़िला इंतजामिया ने वो रूट अलग से दिया, तो उस रूट के ऊपर भी जी बिल्कुल उसके ऊपर कैमरे, और हम ये कोशिश करें कि वहाँ पे हम ANPR कैमरे और FR कैमरे जो है ना वो हम लगाएं ताकि जो है वो AI के ज़रिए जो गलत नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके और ऐसे लोग जो कि मशकूक हों उनके खिलाफ जो है। ये क्या होता है ANP और दूसरा? वो हमारे ऑटो नंबर प्लेट रीडर जो कैमराज होते हैं, जो कि ऐसी नंबर प्लेट जो कि क्लोन व्हीकल्स होती हैं, जिन्होंने गलत नंबर प्लेट, जो चालान से बचने के लिए गलत नंबर यूज़ करते हैं, किसी क्राइम से बचने के लिए, तो फिर हम उनके खिलाफ। अच्छा, ये यहाँ पर हम अंदरून शहर में ये टकसाली देख रहे हैं, वो मैं देख रहा था कि वो देखें खंबे लगे हुए हैं। जी, वो खंबों से आपका व्यू रुकता है, तो क्या इसके बारे में कुछ बातचीत की गई है कि इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए? ये इसको टेक्निकल वर्ड जो है ना उसकी FOV होती है, तो वो FOV हमारे जो फील्ड स्टाफ है जो वो गाहे बगाए इसको करते रहते हैं, क्योंकि जो दरख्त वगैरह है वो ग्रो कर जाते हैं, कुछ झाड़ियाँ आ जाती हैं या किसी ने कई तारें लगा ली, जैसे आपने निशानदेही की है, तो उस लिहाज से जो है हम उसको वो एडजस्ट करते रहते हैं वक्त ताकि वो ठीक हो जाए। अंदरून शहर हम कहाँ देख सकते हैं? अंदरून शहर यहाँ पे आप अंदरून शहर देख सकते हैं। बिल्कुल अंदरून शहर मोची गेट के अंदर आ गए, ये आपको नजर आ रहा है। क्या आप इनको मूव भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो PTZ कैमरे हैं वो मूव होते हैं 360 डिग्री पे। बाकी हमारे जो फिक्स कैमराज हैं उसमें फिर हम जो मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं उनके वो मॉनिटर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ थी, मैं अभी सुन रहा था कि आपने वो लिया है, ड्रोन लिए थे जो पीछे आपने बसंत पे यूज़ किए थे, आप उसको भी इसमें इस्तेमाल कर? बिल्कुल, अब हमारे पास मैक्सिमम तादाद में जो है ना वो ड्रोन्स यहाँ पे आ चुके हैं और ऑलमोस्ट
अब आप ये देखें कि जो अभी इस वक्त तो इब्तदाई तौर पर हमारे पास हर शहर के अंदर एक ड्रोन था, ठीक है, लेकिन अभी उसकी तादाद जो है वो इंशाल्लाह डबल ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको ये कह रहे हैं क्योंकि ड्रोन की एक ऐसी सलाहियत है जिसकी मॉनिटरिंग बड़ी इफेक्टिव है। यानी कि आप देखें एक कैमरा एक जगह पे स्टैटिक है, वो उसको उतना नहीं कवर कर पाता जितना ऊपर वाले व्यू से जो है वो उसकी मॉनिटरिंग, और फिर हम उस AI को उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जिसकी वजह से वो कैमरा जो आम नॉर्मल हालात में कर रहा होता है, इंशाल्लाह वो हमारा ड्रोन भी जो है उसी तरह परफॉर्म और उसी तरह आप उससे देख लेंगे। अच्छा, एक आपने कैमरा मुझे बताया कि थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी लगाया जाता है, मुझे वो कोई बता रहे थे। पोर्टेबल कैमरा और 4G के जो हमारे कैमरे हैं वो सिम पे चलते हैं, क्योंकि हमारा असल में LT सेट जो है ना, LT सिस्टम हमारा जो ये निज़ाम है इसका वाईफाई का, तो वो हमारा अपना LT के ऊपर है, तो उसके तहत जो है ना हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो हम आर्जी के तौर पे लगाते हैं, कोई अगर फंक्शन हो तो उसके बाद फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 9वें-10वें मुहर्रम के लिए क्या स्पेशल तैयारियां की गई हैं, कितनी तादाद में लगाए गए हैं कैमराज और कहाँ कहाँ आपने उसको फिट किया है? देखें सर, अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन 22,000 कैमरा जो हैं पूरे पंजाब के अंदर, क्योंकि अब हम 43 शहरों के अंदर को जो है ना वो कवर कर रहे हैं। माशाल्लाह, क्योंकि मैं देख रहा था वहाँ दूसरे शहरों के नाम लिखे हुए आ रहे हैं, वही मैं आपसे बात करूंगा। 2016 से लेकर 2024-25 तक आप समझें कि हम सिर्फ एक शहर तक महदूद थे, और आज हम 2026 में जो है वो 43 शहरों के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं, और हर शहर के अंदर उसकी आबादी के हिसाब से ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रिक्ट्स में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगला इसकी जो फेज़ है वो ये है कि हम तहसील लेवल पे जाएंगे, और तहसील से आगे फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे चले जाएंगे। अभी आप तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फुटप्रिंट्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और फिर उन डिस्ट्रिक्ट की जो लीड है वो बराह रास्त जो फीड हम यहाँ पे लाहौर में हेडक्वार्टर में जितने भी अहम प्रोसेशन होंगे, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान में हो, रहीम यार खान में हो या झंग में हो, तो वो तमाम प्रोसेशन जो है ना वो बराह रास्त यहाँ पे हम लाइव देखेंगे। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। अभी हम जैसे फॉर एग्जांपल ये कैमरा देख रहे हैं, ये मोची दरवाजे उसके अंदर जोटा मुफ्ती बाकर के अंदर है, और यहाँ पर ये हम देखते हैं खुदा न खासा जैसे कोई एक्टिविटी हो रही है जो हमें लग रहा है कि मशकूक है, तो हम उसको या कोई ऐसा वाक़या हो रहा है कि जिसके पुलिस को इन्वॉल्व होना चाहिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी मालूमात हमें यहाँ से बराह रास्त मिलती है तो हम फौरी तौर पर जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसके साथ LT के ज़रिए रब्ता करते हैं, और उनको हम इस कैपेसिटी में हैं कि हम उनको ये वीडियो जो है वो वाटर मार्क लगा के उनको वहाँ पे भी शेयर कर दें, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक्टिविटी ऐसे आपको लग रहा है कि मशकूक है, आपके यहाँ पर जो बैठे ये ऑफिसर हैं इनको लग रहा है कि ये मशकूक है और ये थोड़ा सा एक्टिविटी अजीब है, तो ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये किस तरह इसको चीज़ को देखते हैं? इसको आप ऐसे करें कि जैसे इसको हम देते हैं वर्चुअल पेट्रोलिंग का नाम, ठीक है? ये वर्चुअली जो है ये इन चीज़ों को यहाँ पे लाइव इसको देख रहे होते हैं, और ये अगर फील करते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी वो हो रही है जिसको वो ऑब्जर्व करता है, तो उसका जो कंसर्न SCO है जो इससे सीनियर वाला है वो फौरी उसको कॉल ऑन करेगा, और इवन के जो पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पे है वो भी आ जाएगा। वो जब इसको देखेगा तो कंसर्न पुलिस स्टेशन के साथ रब्ता करके उसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाएगी। यानी कि इट्स क्विक, ये इतना वो नहीं है कि नहीं डिले इसमें है ही नहीं। क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्ड टाइम कितना है इसका? हमारा देखें रिस्पॉन्स टाइम अगर तो इसकी बात करें तो ये तो 10 से 12 मिनट में जो नियरेस्ट हमारी मोबाइल फिर रही है तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल पहुंच सकती है। इससे पता है क्या फील आता है जुल्फ़िकार साहब, जैसे मैं अब एक शायरी के हैसियत से सोच रहा हूँ, जैसे हम फिर रहे हैं, हमारी माएँ बहनें यहाँ पर फिर रही हैं, तो हमें ये पता है कि वो सेफ़ हैं, वो इस गली में भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो ये फील एक आता है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसके अलावा हमने पब्लिक सेफ्टी ऐप एक मुतारिफ करवाई हुई है। अच्छा, तो पब्लिक सेफ्टी ऐप बुनियादी तौर पे ये ऐसा फीचर है कि ये आप मोबाइल फ़ोन पे आप अपना डाउनलोड करेंगे उसको, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद जो है आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे सेफ सिटी के साथ, ठीक है। तो अगर आप ये समझते हैं कि मैं भी डाउनलोड कर लूँ, जी बिल्कुल आप डाउनलोड करें, तो आप ये अगर समझते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई किसी इशू में है तो वहाँ आप तो एक अलर्ट भी हमें वहाँ से कर सकते हैं, जैसे 15 पे कॉल की जा सकी तो आपका एक अलर्ट आ जाएगा हमारे पास, तो उसके तहत भी जो हमारा 15 के वो ऐसे ही महसूस होगा जैसे 15 पे कॉल की है किसी ने या किसी इशू में है।
इसके अलावा हमने मूवमेंट के लिए, सफ़र करने के लिए राइड्स पे या टैक्सी पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये मैं देख रहा था CTO साहब बता रहे थे इसके बारे में। जी, तो ये सेफ सिटी ने वो जो है एक पैनिक अलर्ट जो है वो बनाया है, वो उसी पब्लिक सेफ्टी ऐप के साथ ही वो ऑपरेट होता है। तो बड़ा अच्छी चीज़ है जी, कि जी। आपके अगर फैमिली कोई जा रही है, बाहर अकेले जा रही है, तो आप सिक्योर फील अच्छा, करेंगे। उसमें उसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है वो ये है कि जिस राइड पे या जिस गाड़ी पे आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आप उसको सबसे पहले उस QR कोड के जरिए जो है देखेंगे कि क्या वाकई ये बोनाफाइड ड्राइवर है या इसकी व्हीकल भी एक नंबर है या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। तो क्योंकि उस जिस बंदे के यहाँ गाड़ी पे ये QR कोड लगा होगा, तो उसके लिए उसको सेफ सिटी के साथ रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो उसने कुछ मालूमात जो है ना वो शेयर करनी है। उसमें उसका फोटो है, उसमें गाड़ी की ओरिजिनल नंबर है और वो सारी मालूमात उसका, और जो इवन के ड्राइवर है, यानी कि आप गए हैं गाड़ी पे चढ़ने के लिए, आपने देखा कि ड्राइवर, उसकी फ़ोटो आपके सामने, आपने QR कोड डाउनलोड किया है, उसकी फ़ोटो आपके सामने, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि हाँ ये वाकई वही बंदा है। सेकेंडली आप गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं कि क्या ये वाकई उसके साथ मैच करी। इवन के ख़वातीन जो है वो आसानी के साथ वहाँ से ट्रैवल कर सकती हैं। और ये सब राइड्स के लिए ज़रूरी, मैंडेटरी। जी जी बिल्कुल, अब इसको शुरू कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। उससे आगे जब आप वहाँ गए तो आप अपनी लोकेशन भी हमारे साथ सेफ सिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइव लोकेशन, लाइव लोकेशन कि आप मूव कर रहे हैं, और ये उस ऐप के जरिए, उस ऐप के जरिए। इसका नाम क्या? सिटीजन सेफ्टी पब्लिक सेफ्टी ऐप है, और ये QR उसका ये पैनिक बटन है हमारा, जो राइड्स के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल। पब्लिक सेफ्टी ऐप मेरे ख्याल से सब लोगों को अपने पास रखनी चाहिए, और ये आपको ये एहसास रहेगा कि आपके हाथ में वो जो कैमरा है वो सेफ सिटी का कैमरा बन जाएगा। जी बिल्कुल। और जब कभी आप उसको ऑन करेंगे, वो आप कहीं पर भी होंगे, वो इनके पास फीड भी आ जाएगी और वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी। रिकॉर्ड। अभी आप देखें रिसेंटली जब मैं रमज़ान के जुमतुल विदा था, तो पाकपतन के दूर अफ्तादा थाने में एक इंसिडेंट हो गया कि वहाँ पे मस्जिद के अंदर जुमे के वक्त जो है फायरिंग हो गई। अच्छा, ठीक है सर। अभी तक वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं पहुँचा, जस्ट उसने कॉलर ने 15 पे कॉल की, उसके पास पब्लिक सेफ्टी ऐप डाउनलोड थी, तो हमने, हमारे ऑपरेटर ने उससे कहा कि आप कनेक्ट टू कैमरा करें। जब वो कैमरे से कनेक्ट करेगा अपने आप को, तो वो कैमरा सेफ सिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके। जब वो कनेक्ट होगा तो वो तमाम जो लाइव अपनी सारी वहाँ का क्राइम सीन है वो पूरा हमें दिखाना शुरू कर दिया उसने। आप ये देखें कि अभी पुलिस वाला वहाँ नहीं पहुँचा, तो हमने फ़ौरन वो वीडियो अपने पास सेव की, उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई। पुलिस के पहुँचने से पहले हमने IG साहब पंजाब और CM साहब पंजाब को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, बल्कि लोगों की आपस में एनिमिटी थी जिसके दौरान फायरिंग हुई और लोग जख्मी। ये कितना अच्छी चीज़ है कि मैं वही सोच रहा हूँ कि हम कंफ्यूज ही रहते हैं। अब इंफॉर्मेशन के लिए आप सहाफ़ियों पे मुनसिर नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मौजूद, और वो सारी एविडेंस सेव हो गई और कोई बंदा झूठ वगैरह की मिलावट भी नहीं कर सकता। क्या शानदार चीज़ है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि फिर जर्नलिस्ट जो इस तरह क्राइम स्टोरीज कवर करते थे, आपके लिए तो ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Yes. हमारे लिए आसानी हो गई है ये। अच्छा सर, अब मुझे वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइएगा। वो मैं देख रहा था आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस वहाँ पर लगे हुए हैं, और वो सारे आप मॉनिटर यहाँ से भी ये कर रहे हैं। 43 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अब 42 डिस्ट्रिक्ट, एक तो जी, लाहौर जी, हो गया, जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स और 2 तहसीलें हैं उसके अंदर, ये यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, अब ये उनका इंडोर है। अगर ठीक आप है। देखें तो रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला जी। और मुल्तान, बहावलपुर और सरगोदा, जी। ये सारे जितने भी हमारे बिग सिटीज़ हैं, ये आलमोस्ट बिल्डिंग्स इनकी इतनी ही, जितने आप खड़े हैं लाहौर के अंदर, इसी तरह की स्मार्ट, थोड़ा सा कम होंगी, लेकिन ऐसी ही बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। ऐसी बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो छोटे शहर हैं उनको हमने जो है वो स्मार्ट सोल्यूशन के साथ उनको जो है ना ये बनाए गए हैं कि आप पुलिस लाइंस के अंदर ही एक छोटा सा एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसके तहत आप देखें कि हमने उसकी जो कॉस्मेटिक कॉस्ट होती थी उसको कम करने के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके और हमारे जो सारे मकासद जो है ना वो हासिल AI किए ने जा आपको बहुत फ़ायदा दिया, बहुत ज़्यादा। और मैं ये देख रहा हूँ कि AI की वजह से इनका काम आसान हो गया, आपके जो ऑफिसर्स। ये बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक है सर। ये मैं मैप सर, रूट्स हैं। ये सर हमारा एक सिस्टम है पंजाब इमरजेंसी आई का, ठीक है, जिसके पंजाब इमरजेंसी आई,
जिसके तहत जितनी भी 15 की कॉल चल रही हैं ये उसके डाटे को मुख्तलिफ टाइल्स बनी हुई हैं, हाँ। जिसमें टेररिज्म है, डकैती है, रॉबरी है, मुख्तलिफ जितने भी हेड्स क्राइम के हैं वो सारे इसके ऊपर रियल टाइम के अंदर जो है ना वो शो हो रहे थे। ठीक है। और ये पंजाब एमरजेंसी आई की जो एक्सेस है वो SHO लेवल तक मौजूद है। हर मतलब ये उसके फोन पे है, यानी कि उसके फोन के ऊपर, उसके टैब के ऊपर, वो जो भी उसके पास फैसिलिटी मौजूद है वहाँ पे ये आ रहा है, ये उसके ऊपर ये सिस्टम उसके पास आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने फर्दर जो आजकल मुहर्रम और इहराम के पेश नज़र जितना भी उसका रूट का हमारा मैप है उसको हमने इसके ऊपर बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रेड हुआ हुआ ये क्या है? ये रेड उसका रूट है, रूट है, रेड उसका रूट हो गया। रूट के बाद आप देख रहे होंगे एक फ्रंट हेड पे ब्लिंक कर रहा है और एक टेल पे ब्लिंक कर रहा है। ये नीचे हेड भी लिखा हुआ है सर और ऊपर टेल लिखा हुआ है। तो रियल टाइम के अंदर उस रूट की जितनी भी मूवमेंट चल रही है, ठीक है, ये उसको निशानदेही करता है। अच्छा, आप ये कैसे देखते हैं इमरजेंसी कॉल को, कैसे देखते हैं 15 की? वो रेड कलर में? नहीं, ये सर ये तो उस रूट के मुतालिक है ना सर। वो रेड और ये जो ब्लू है ये वो कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, और ये कैमरे जो ऑनलाइन है वो उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। और जो ब्लू है, ब्लू रेड में क्या आ रहा है? रेड में कुछ चीजें जैसे ऑफलाइन होगा, उसमें कुछ फ्लैश पॉइंट्स हैं जी, ठीक है ना सर। जो फ्लैश पॉइंट्स फॉर एग्जांपल वहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे कि पुरानी उसकी हिस्ट्री है कि कहीं झगड़ा हुआ था, कोई फरीकैन के दरमियान लड़ाई है, तो वो सारे पिछले तमाम 10 साल के मुहर्रम के रिकॉर्ड से जो है उन फ्लैश पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो 15 की कॉल होती है वो जिस जगह से आए आपके पास यहाँ वो करती वो उधर है 15 के अंदर है सर। अच्छा, वो 15 के हैं, ठीक है। उसके अंदर वो पता चल जाता है कि किस जगह से 15 की कॉल की और उसकी नियरेस्ट कौन सी गाड़ी जो है वो इस वक्त मूव कर रही है, क्योंकि तमाम के पास जो है LT सेट्स भी हैं और इसके अलावा टैब्स भी हैं तमाम गाड़ियों के अंदर, पंजाब के अंदर। तो उस टैब के जरिए ही हम उससे रब्ता करते हैं और उसी टैब के जरिए वो आगे कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवाते हैं जो कॉलर होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये जो सर रोड है ये कौन सा रोड है? दादा दरबार और ये उर्दू बाजार वाला रूट है ये? जी सर, ये उर्दू बाजार का रूट है ना? जी, ये लोहारी से निकला है, ऐसे ही है, और ये उर्दू बाजार का रूट है और अभी यहाँ पर प्रोसेशन जारी है ऐसे, और ये आपने रेड किया हुआ, बिल्कुल, और इसके कैमरास हमारे हमें यहाँ पर शो होते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे पूरा डिस्प्ले है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं। सर ये डिस्ट्रिक्ट सारे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मरी भी है, झेलम भी है, साहिवाल भी है, सियालकोट भी है, तो ये सारे अब आपके पास सेफ सिटी कनेक्टेड है यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में? जी बिल्कुल, जितने सेफ सिटी के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कैमरे लगे हुए हैं उन तमाम को हम डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर इस डिस्प्ले पे देख सकते हैं, सबको। और ये उनके ऑफिसेज हैं? ये उनके इंडोर ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और यहाँ पे अगर कोई प्रोसेशन जैसे मुहर्रम के प्रोग्राम चल रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि उस्ताद शागिर्द का ताज़िया जो है वो ज़ाहिर मुल्तान में होता है, बहुत बड़ा जी ऐसे ही है प्रोसेशन। झंग में इस तरह 7 मुहर्रम के और 10 मुहर्रम के बड़े प्रोसेशन जी ऐसे ही है। तो उन सब की जो है वो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग जो है ना उधर भी रहेगी और इधर भी होगी। बिल्कुल ठीक है सर। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो से कनेक्टेड हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इनकी सारी फीड कनेक्टेड ऐसे ही है और वो आपके पास आती जाएगी। और आपके पास इस तरह नहीं होता कि कहीं कोई डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम आती है, या आप सारे एक यूनिट के अंदर काम करते हैं? देखिए सर, ये एक तो चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई इश्यूज तो क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन होपफुली क्योंकि 2-3 जगहों पे ये चीज़ें फीड रिकॉर्ड बन रहा होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई फीड का प्रॉब्लम हो कि कोई फीड मिस हो जाए। ये सारी फीड जो डायरेक्टली आपके पास आके पहुंचती है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच। मैं सेफ सिटी लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुहर्रम हराम की मुनासबत से सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक QR पैनिक बटन के बारे में मुझे बताया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो डिप्टी चीफ एप्लीकेशन हैं उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे कि ये पैनिक बटन क्यों है और कहाँ पर लगा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सफ़ीर अब्बास साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? भाई ये क्या है QR बटन? जी, ये पंजाब भर में हमने 4500 से ज़ायद जो इमाम बारगाज हैं कैटेगरी A, B, C के, ठीक है, उनके गेट के ऊपर ये QR कोड जो नस्ब है, ठीक है, और इस
QR कोड को इन केस ऑफ इमरजेंसी जो ज़ायरीन हैं, जो अज़ादार हैं, वो उसको अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। ठीक है। स्कैन करने पे इमाम बारगाह की कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ पे उसके फ़ोन पे विजिबल होएगी। ठीक है। और अगर उसे इमरजेंसी में हेल्प चाहिए तो उसके 3 फीचर अवेलेबल हैं, 15 कॉल, वीडियो और लाइव चैट। ठीक तो है। जैसे ही वो 15 पे क्लिक करता है, उसकी कॉल हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 15 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ कॉल के साथ ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसकी पिन लोकेशन, इमाम बारगाह का नाम, मुतवल्ली और सिक्योरिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी उस कॉल टेकर को, ऑफिसर को भी विजिबल होएगी। बिल्कुल ठीक है। उससे ये है कि पुलिस को मौका पे रिस्पॉन्ड करने में आसानी होएगी। और खुदा न खासा अगर कहीं वीडियो कॉल की ज़रूरत है, कहीं पे ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि उसने अपनी वीडियो कॉल भी कनेक्ट करनी है, तो 15 के साथ वो वीडियो कॉल की जो फीचर है उस पर क्लिक करेगा और उसका कैमरा जो सेफ सिटी के साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा। तो मौका पे जो यानी कि इसे कह सकते हैं सिटीजन विजिलेंस जो है वो की जा रही है। और सिटीजन अगर उनको लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए, अगर आपको लगे कि आप ये सूरत में है कि अगर आपको लगे, इसका नाम क्या है, QR पैनिक बटन है। ये आप एक तो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने इसको स्कैन किया और मैं सिर्फ इमाम बारगाह की इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ, तो वहाँ तक मैं रुक गया, फिर मैंने आगे कुछ नहीं किया, लेकिन उसके आगे मुझे 3 ऑप्शन देगा वो, ये मुझे किस साइट पे लेके जाएगा? ये आप इसको स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेफ सिटी का जो हमारा पोर्टल है ना, उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे बताएगा कि जनाब ये इमाम बारगाह है, इसके अंदर ये मुतवल्ली हैं, ये कैटेगरी की है, इतने लोग हैं यहाँ पे, ये इस तरह करके बता। बिल्कुल। उसके बाद अगर मैंने वो मुझे खुदा ना खास्ता वहाँ पर किसी इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो वहाँ मैं उसके कनेक्ट करूँगा, मुझे टैब दिखाए जाएंगे कि 15 का है। और जी, जैसे आप स्कैन करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप अपना नंबर एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे और 3 ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे, जिसमें मैंने बताया 15 है, लाइव वीडियो कॉल है और चैट की ऑप्शन है। यानी कि मुझे अपना नंबर ऐड करना है। हाँ जी, उसके बाद फिर मुझे 3 चीज़ें मिलेंगी, ऑप्शन विजिबल होएंगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि शरारत नहीं कर सकते आप इसके साथ। जो शरारत करेगा वो फिर उसको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इनके साथ शरारत होनी भी नहीं चाहिए। ये आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा इधर सेफ सिटी के साथ, इनके हेडक्वार्टर के साथ, 15 के हेडक्वार्टर के साथ, और वहाँ पर वो फिर अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत है तो वो इस तरह मिलेंगी। अच्छा, ये इमरजेंसी बटन मिल कैसे रहा है? ये हमने ऑल ओवर दी पंजाब सेफ सिटी ने ये शॉर्ट फॉर्म में हर डिस्ट्रिक्ट को डिस्पैच की है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये प्रिंटेड फॉर्म में हर जो इमाम बारगाह है वहाँ पे खुद से जाके नस्ब किए हैं। यानी कि ये आपने किए हैं? जी, ये किसी और ने नहीं किए, यानी किसी और को जरूरत नहीं है, ये आपकी तरफ से है और आप जाके लगाएंगे उसको। अगर किसी इमाम बारगाह के ऊपर ये नहीं लगा होता, छोटी इमाम बारगाह है, कुछ ऐसी जगह पे है, तो उस पर क्या प्रॉब्लम? इसमें अभी तो ऑल ओवर दी पंजाब हमने सारे जो मुतवल्ली हज़रात हैं वो तकरीबन 4700 से ज़ायद है। ठीक है। उन सब लोगों ने अपना डेटा हमें प्रोवाइड किया। उस डेटे को हमने प्रॉपर जो एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू रिसीव किया, डेटा क्लीनिंग की, और उसके बाद ये QR कोड हमने जनरेट किए। जनरेट करके हमने सारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को डिस्पैच डेटा एंट्री सब इसके अंदर आप कर चुके हैं? जी, बिल्कुल। ये जियो टैगिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है। ये 4700 है, यानी कि 4700 4700 इमाम बारगाहें हैं जिनको ये किया गया है। और जिन लोगों की अभी मिसिंग है वो हमसे रब्ता करके वो ऐड भी करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ एका दुका अगर मिस हो गया तो हमसे रब्ता करके उनको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सफीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे तमाम दोस्तों की बात सुन ली, जो तमाम ऑफिसर्स थे उनसे मैंने आपकी बात करवाई। हमने ये जानने की कोशिश की, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि हम खुद को कैसे महफूज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपने एक चीज़ जो आज के शो में बड़ी यूनिक थी, वो जो मुझे लगा कि बड़ी यूनिक है, वो यहाँ पर जो आपकी पब्लिक सेफ्टी ऐप है जो इन्होंने सेफ सिटी ने मुतारिफ़ करवाई है, उसकी है वो पब्लिक सेफ्टी ऐप करती क्या है, वो काम कैसे करती है, उसके बारे में भी आपको बताया। एक दौर था जब हमारे कोई घर की ख़वातीन जब बाहर जाती थी या रक्शे पे जाती थी या बाहर ट्रैवल करती थी, दिल को एक धचका सा लगा रहता था। बच्ची बाहर जा रही है, दिल को धचका लगा रहता था कि यार महफूज रहे, अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह के सपुर्द। तो वो तमाम चीज़ों का जो एक उन्होंने उसको हैंडल करने के लिए सोल्यूशन सोचा है, वो ये सोचा है कि उन्होंने एक ऐप मुतारिफ़ करवाई हुई है, बड़े अरसे से मुतारिफ़ करवाई हुई है। लेकिन जब मुझे आज पता चला तो मैंने सोच रहा हूँ मेरे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, तो वो जान लें कि वो ऐप बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ऐप से आप ये कर सकते हैं कि आप जब ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, आप उस ऐप से लॉगिन करते हैं तो आप डायरेक्टली
कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ सेफ सिटी के साथ, और जब यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो रही है, कोई ऐसी हैपनिंग हो रही है और आप चाहते हैं कि ये पुलिस को पता चलना चाहिए या ये इदारों को पता चलना चाहिए, तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके वो जो लाइव फीड है आपकी वो यहाँ इनके पास आ जाएगी और ये उसको सेव कर लेंगे और वो आपके लिए एक क्या कहते हैं ना उसको हेल्पिंग एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, अदालत में प्रोड्यूस भी की जा सकती है और आपकी हेल्प भी की जा सकती है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि पब्लिक सेफ्टी ऐप बड़ी ज़रूरी थी कि आप इन तमाम सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो उन्होंने बताया कि QR कोड मुतारिफ़ करवाए हुए हैं और वो QR कोड हर इमाम बारगाह के सामने उसके दरवाजे पे वहाँ पर उन्होंने अवज़ा किए हुए हैं और वो इसलिए हैं कि आप देख सकें कि ये इमाम बारगाह रजिस्टर्ड है और इस इमाम बारगाह की जो हिफाजत है, सर्वेलेंस है, वो की जा रही है, वो देख सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको वहाँ पर एमरजेंसी किसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़े, पुलिस की ज़रूरत पड़े, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। QR स्कैन करेंगे, अपना नंबर डालेंगे, वो जो QR स्कैन जब आप करेंगे वो आपको जिस पेज पे लेके जाएगा QR कोड, वहाँ पर जाके आप अपना नंबर ऐड करेंगे। जो ही आप अपना नंबर ऐड करेंगे, जो आपका नंबर होगा उससे वो आपको 15 से भी कनेक्ट कर देगा और वो आपको 3 सहूलियात बता देगा कि आप कहाँ कहाँ कौन सी सहूलियात यूज़ करना चाहते हैं। जब आप उस पर जाएंगे और वो आप सर्विसेज यूज़ करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ इनके साथ कनेक्ट कर देगा। तो ये पैनिक QR कोड बटन जो आपको वहाँ पर दिया गया है ये बड़ा अहम है, इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये एमरजेंसी सर्विसेज हैं और एमरजेंसी सर्विसेज का इस्तेमाल सिर्फ एमरजेंसी में किया जाना चाहिए। अगर आप इसी तरह करेंगे या उसको मजाक के तौर पर यूज़ करेंगे तो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए भी और इदारों के लिए भी, तो इसलिए उससे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। बाकी ये एक मुक़द्दस महीना है और इसको कोशिश कीजिएगा कि आपकी तरफ से किसी चीज़ में कोई हिंड्रेंस ना आए। हिंड्रेंस से मेरी मुराद कि आपकी वजह से कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को तकलीफ़ पहुँचे। हर चीज़ को ये कोशिश कीजिएगा कि हम मिलजुल कर इकट्ठे होकर ही इस मजहबी फरीज़े को जो है हमारे भाइयों का उसको हम अक़ीदत से मना सकें और इसका एहतराम कर सकें। तो मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।